अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, जीएचएमसी की जानिब से पुलिस की मौजूदगी में लोगों पर जुल्म किया गया। जो गरीब लोग हैं, जो कारोबार करते हैं, उनके ठेला बंडियों को, उनके दुकानों को, की जगहों को डिमोलिश किया गया। खुलेआम गुंडागर्दी की गई। ये बड़ी अफसोस की बात है, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से बेरोजगारी देने की बजाय लोगों का सर का दर्द बनते जा रही है हुकूमत। अवाम ने कांग्रेस को एक उम्मीद के साथ लाया था, लेकिन कांग्रेस तानाशाह बनते जा रही है। इस तरह से वीआईपी रोड के लिए और वीआईपीओं के लिए आने जाने के लिए, रोड डालने के लिए इस तरह के गरीब लोगों के कारोबार को डैमेज किया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, आज कई लोगों ने एहतजाज किया और अपनी जान देने की भी कोशिश की, क्योंकि उनके लिए, उनकी फैमिली को चलाने के लिए यही उनका एक आसरा है, यही उनका एक सहारा है, यही उनका कारोबार है। लेकिन हुकूमत वो भी कारोबार को छीनना चाहती है, वो भी कारोबार को खत्म करना चाहती है। ये कैसी हुकूमत है जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। अभी तक 1 साल हो चुका है, अवाम के लिए कुछ काम नहीं किया। अब उनके जो कारोबार है उसको भी डैमेज किया जा रहा है, उसको भी बर्बाद किया जा रहा है। अब अवाम में नाराजगी है कांग्रेस को लेकर। जहां एक उम्मीद के साथ कांग्रेस को लाए थे, वही अब अवाम की बर्बादी का कारण बन रही है कांग्रेस, वजह बन रही है कांग्रेस। नाजरीन, आज हमें समझने की जरूरत है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस तरह का कानून बनाया था। आज हम उस कानून को समझ नहीं पाए, आज हम उस कानून को जानते नहीं है। यही वजह है कि ऐसे कोई GHMC का ऑफिसर, ऐसे कोई पुलिस ऑफिसर, ऐसी हुकूमत उसका फायदा उठाती है। बिना नोटिस के, बिना इत्तला के किसी के भी मकान के करीब भी नहीं आ सकते, लेकिन आपके मकानात को, आपके कारोबार को तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हम कानून नहीं जानते, इसकी वजह यह है कि हम डॉक्टर BR अम्बेडकर का बना हुआ कानून नहीं जानते। यही फायदा ये लोग उठा रहे हैं। ये सारे के सारे बर्खास्त हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन आप कानून को जाने होते। ये बड़ी अफसोस की बात है। बिना नोटिस के, बिना इत्तला के किसी को कोई हक नहीं है किसी के कारोबार को बर्खास्त करने का। हत्ता कि आप चीफ मिनिस्टर पर भी केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन हम जानते ही नहीं है कि कानून क्या है। यही वजह है कि ऐसे लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं, आप पर हुकूमत कर रहे हैं। ये लोग, मुट्ठी भर जो लोग हैं, आप पर जुल्म कर रहे हैं। बहरहाल, अवाम की नाराजगी और अवाम के धरने को देखकर यहाँ पर AIMIM के MLA माजिद हुसैन पहुंचे। उन्होंने भी एहतजाज किया, काम को रोकने की कोशिश की। इनके अलावा कोई पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिकल यहाँ पर लीडर नहीं पहुंचा। ये जरूरी है देखना कि आपके बुरे वक्त कौन आता है। बहरहाल, क्राइम टुडे से बात करते हुए यहाँ के नौजवानों ने सारे तफसीलात बताई। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। भैया, अरे अपन लड़ना है क्या? अपन लड़ना
बेंगोल फुटपाथ तोड़ा तुम लोगों पर हाथ अभी नहीं होगा या साथ दो या सबके तोड़े टूट जाते नॉट ए मिलिटेंट लोग यू नीड टू डिस्कस विद मी देन गो अहेड विद इट प्लीज कैंसिल द क्रॉस द वन हु came along this way yesterday I was silent but you want please cancel it no hawkers you do with shops I agree with it I started आज चिंतल बस्ती में जो है जीएचएमसी का बहुत ज़्यादा ज़ोर होते हुए और पुलिस का ज़ोर है, इसमें जीएचएमसी का ज़ोर है। ना जाने जो है बंजारा हिल्स पे रोडों पे निकले हुए, यहाँ तक कि ऐसा है कि सिग्नल के बाजू लगे हुए मलकियाँ हैं, सिग्नल के बाजू लगे हुए दुकाना है, लेकिन वो सब चीज़ें छोड़ के एक लोगों को खाली एक ही मार्केट दिख रही, वो है चिंतल बस्ती, जो कि यहाँ पर A to Z जो है लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, टोटली लोअर मिडिल क्लास लोग। और यहाँ के लोगों को जो है जो MLAs है, जो बड़े बड़े MPs हैं, जो IAS ऑफिसर्स हैं, जितने भी नॉन मुस्लिम्स ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर हमारे पास पूजा के सामान के लिए पूजा करने के से हर एक त्यौहार के दिन जो है चिंतल बस्ती को आना पड़ता है उन लोगों को। लेकिन उन लोग जो है वही उन लोग जाके कंप्लेंट दे रहे, तो आज आके हमारे पास जो है पूरे बंडियाँ तोड़े, पूरे डब्बे तोड़े। और ये चीज़ के ज़िम्मेदार कौन है? ये तबूसा जिसका नुकसान हुआ, वो 1 रुपया कौन देने वाले? कोई भी देने वाले नहीं है। हुकूमत देंगे 1 रुपया भी नहीं दे सकती, हुकूमत खाली बैठ के बात कर सकती। और हुकूमत हमारे ऐसे यंगस्टर्स को क्या कर रही? हुकूमत को चाहिए कि हमारे ऐसा यंगस्टर्स का सपोर्ट हो, हुकूमत चाहती कि हमारा सपोर्ट होना, लेकिन बदले में हुकूमत हमारे को क्या दे रही? कुछ भी नहीं दे रही। हुकूमत को जब इलेक्शन याद आता तो यंगस्टर्स याद आते, हुकूमत को जब इलेक्शन के बाद जब याद आता तो यंगस्टर्स याद आते, लेकिन हुकूमत यंगस्टर्स की हंसी कर रही क्या भाई? अब यंगस्टर जबकि मेरा खुद का मैं ओन बिजनेस डाल के यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे ऐसे यंगस्टर का बिजनेस तोड़ना चाह रही है वो भी हुकूमत, और वो हुकूमत जिसको मैं ले के आ रहा हूँ। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मेरी 25 साल उम्र है, मैं ये साल 2 बार वोट डाला। अब मैं किसको सपोर्ट करना? मेरा आके कौन सपोर्ट करना भाई? मेरा 2 लाख रुपए का माल था दुकान में, टूट गया। अब कौन देते पैसे? आप देते मेरे को,
नहीं दे सकते आप मेरे को, अब मेरे को मेरा स्टोर फिर से बना के देना, ये मेरी अपील है। और चिंतल बस्ती के जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ आप लोग ठहरना। ये जो क्राइम टुडे न्यूज़ है हम बचपन से देख लेते आ रहे, आप जो है हर किसी का साथ देते, तो उम्मीद है इस चीज़ पे आप बराबर हमारा साथ देंगे। ये चीज़ को हैदराबाद के बड़े से बड़े लोग देखेंगे इंशाल्लाह। तो आपसे बस यही गुजारिश है, ये चीज़ को आप आगे बढ़ाइए और चिंतल बस्ती के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों का साथ दीजिए। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये है सेल्स डिवीज़न चिंतल बस्ती मार्केट। ओके, ये अगर हैदराबाद में बेगम बाज़ार सबसे बड़ी मार्केट है तो ये सेकंड चिंतल बस्ती मार्केट है। यहाँ पे सभी लोग मिलके, हिंदू मुस्लिम दलित सब मिलके कारोबार करते हैं। और ये अब से नहीं है, 50-60 साल पुरानी मार्केट है। और ये कल से अचानक पुलिस डिपार्टमेंट पूरा 50-50 लोग पुलिस डिपार्टमेंट जीएचएमसी को लेकर इलीगली विदाउट एनी नोटिस छोड़ते जा रही है हमारे यहाँ पे मार्केट को। काफ़ी डेली वेजेस अगर कारोबार हुई तो ही घर परिवार चलता, बच्चों का पढ़ाई चलता और राशन पानी चलता। और आप बड़े बड़े इलीगल कंस्ट्रक्शन को वो छोड़ दे के आप लोग आके एक लोअर मिडिल क्लास पॉवर्टी लाइन के उसमें तो आप ये पूरा तोड़ रहे आप विदाउट एनी नोटिस। और नोटिस की भी क्या जरूरत है, यहाँ पे कारोबार किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं है, पूरे सेटबैक ही है। यहाँ पे पुलिस को क्या इंस्ट्रक्शन है कि एक वीआईपी रोड क्रॉस करने के लिए इतने लोगों की जिंदगी से खेलना है क्या, इतने लोगों की जिंदगी दबाना है। तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज उठ रहा है नामपल्ली में, हमारे एमआईएम के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे गरीबों का उम्मीद है कि श्री माजिद हुसैन साहब आके हमारे लिए आधी रात को खड़े थे। कभी भी ऐसा कुछ तकलीफ हुआ तो नामपल्ली के हल्के में एक ही लीडर आता है, एक ही पार्टी रहती है। एमआईएम से हमारे नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन साहब अभी भी इंसिडेंट में अभी इमीडिएट आए। अब उन्होंने आने से अभी बातचीत चल रही है, रोका है काम, नहीं तो अब तक पूरी मार्केट सत्यानाश कर देते थे। अभी स्पॉट पे एमएलए साहब आए, बातचीत कर रहे हैं। तो जीएचएमसी मैडम वाज बिहेविंग वेरी एरोगेंटली, उनको भी एमएलए साहब ने जवाब दिया है और डिपार्टमेंट से भी बातचीत चल रही है। लेकिन ये सरासर अन्याय है, ये गरीबों पे अन्याय है। आप करिए बड़े बड़े इश्यू से दूसरे, आपको काफ़ी अगर आपको वीआईपी रोड शॉर्टकट्स जाना है तो काफ़ी दूसरे रोड से वहाँ पे से रास्ता ले लीजिए। इतने सौों के धंधा पे पेट पे मार के दुकानों पे लॉस करके घर परिवार आप इमीडिएटली सडनली ऐसा डिस्टर्ब करके कैसा कर सकते हैं आप। ये एक ही है, नामपल्ली एमएलए हमारे साथ है माजिद हुसैन साहब। माजिद हुसैन साहब का हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे एमएम पार्टी का हम शुक्रगुजार है। ऐसी वक्त पे अगर से कोई पार्टी साथ देती है तो वो सिर्फ एमएम पार्टी है। हमेशा तकलीफों में सिर्फ एमएम पार्टी ठहरती है। और मैं आवाज देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से, चिंतल बस्ती के सभी दुकानदार भाइयों से, धंधा करने में पूरे इकट्ठे होना है, आना है और ये आँख खोल के देखना है ऐसे समय पे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जो भीख मांगते हैं वोटों की, जब इलेक्शंस रहते हैं सूट बूट डाल के व्हाइट टी शर्ट व्हाइट शर्ट और टक पिक डाल लेके आगे भीख मांगते हैं। यूट्यूबर से जो खाली घर में बैठ के वीडियोस बनाते हैं, खाली चैनलों पे तमाशे करते हैं, ऐसे मौकों पे पब्लिक के बीच में नहीं आते। अगर से ऐसे मौके पे पब्लिक के बीच में अगर कोई आता है तो वो एमआईएम है और सिर्फ माजिद साहब है। माजिद साहब जिंदाबाद, माजिद साहब जिंदाबाद। खैरताबाद है। आप यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, गरीबों पे इतना जुल्म, बहुत जुल्म कर रहे रेवंत रेड्डी साहब। तुम जो भी कर रहे बहुत गलत कर रहे सीएम साहब। आपको गद्दी पे बैठना है या उतरना है ये बोलो। आप पब्लिक को इतना परेशान करना कहाँ तक करेक्ट है? उनको अभी तक एक नोटिस नहीं दिया, आप नोटिस देना था। ठीक है, आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम है, आपका प्रोटोकॉल प्रॉब्लम है तो आप एक 1 वीक पहले 1 महीने का टाइम देना था। वो लोग अलर्ट होते थे ना, उनका उन्होंने एक डब्बे है, अब ये पान डब्बा है, स्ट्रीट वेंडर्स है, उनको स्ट्रीट वेंडर्स कार्ड्स मिले, सब मिले गवर्नमेंट से। वैसे टाइम पे गवर्नमेंट इनको स्ट्रीट वेंडर कहीं को दिए, हाँ केसीआर साहब उनको स्ट्रीट वेंडर दिए। अभी तक उन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनका सामान लॉस हो गए पब्लिक, हाँ उनका पूरा सामान
अब उनका कौन देता, उनको सामान कौन देता? हाँ, तरकारी का सामान कौन देता? हाँ, कपड़ों का शॉप का कौन देता? गवर्नमेंट क्या कर रही? उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, सो ये जो भी ले रहे ये तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। ना इंसाफी कर रहे गरीबों के साथ। जो भी कर रहा है रेवंत रेड्डी साहब को एक ही वार्निंग दे रही, साहब आपको गद्दी पे बैठने का है, नहीं उतरने का है, नहीं आप आके यहाँ पे पूरा लोगों को न्याय करते, कोसा भी करो। से और बहुत अंदर है हमारा शॉप, फिर भी हम लोग बोले तो भी पूरा नीचे का फ्लोरिंग पूरा तोड़ दिया और ऊपर से फुटपाथ और चबूतरा भी छोड़ दिया और सीढ़ियाँ भी चढ़ने को नहीं है हम लोग को। अभी शटर में अंदर कैसा जाना? 20-25 फीट से अंदर है, 20-25 फीट से अंदर है हमारा। हम इतना फिर पूरा है करे तो भी और तोड़ दिया उन्होंने उल्टा। हेलो, हाँ भैया, ये तो कल से चल रहा, लेकिन अपन इतना रोड से भी बहुत पीछे होने के बाद भी तोड़ दिए। ये तो एकदम बेरहमी है। दीवारा तोड़ने से क्या पूरा फुटपाथ भी तोड़ दिया, पूरा 20 फीट अंदर है रोड से, सबके दुकानों से भी। ये तो बहुत बेरहमी है। वो तो ऊपर का टीना बोल, तो इधर क्या है, पूरा रोड भी खोद दिए। कहीं क्या ऐसा ये ना समझ है, एकदम ना इंसाफी है ये पूरा। भी इंटीमेशन नहीं है, 2 दिन से क्या कर रहे हो लोग? तो पहले इंटीमेशन देना है, कुछ भी इंटीमेशन है ऐसे तोड़ दे तो कैसा हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे चलाएंगे? आप लोग जो भी है पहले लेके इंटीमेशन दे दो, उसके बाद अपन क्या करना हम कर लेते, हम निकाल लेते थे। कि एक दिन भी दे के पूरा निकालो बोलते कहाँ से आएगा? एक 1 वीक तो दिए तो मैं मालूम हो जाता था कैसे है। टाइम नहीं दे रहे, आके निकाल दे रहे। बहुत बेरहमी से हम लोग कैसे करना कारोबार? देखो पूरा चबूतरा भी तोड़ दिया, कुछ भी नहीं है सर। और ऊपर फुटपाथ भी, फिर फुटपाथ चलने के लिए वो लोग खुद फुटपाथ तोड़ दे तो कैसा? बहुत बेरहमी है ये लोग। बगैर इंसान ये बगैर पूछे बिना ये करे। कम से कम इंटीमेशन तो देना, कल से कर रहे, फिर पुलिस वाले देना, कम से म्यूनसिपाल्टी वाले देना, कोई भी तो देना। कुछ भी नहीं देता, ऐसे कैसे तोड़ देते बगैर पूरा? हम लोग कैसे करना कारोबार? पूरा चबूतरा भी तोड़ दिए। क्या इलीगल क्या है? देखो पूरा है, इलीगल क्या है बोलो? ఇన్నా ఇది లేకపోతే బతకలేం మేము. ఇన్నా పిల్లలు అందరం ఈడే ఉన్నోళ్ళం. మా సొంత ఇళ్ళు కూడా ఈడే ఉన్నాయి. ఎట్లా బతకాలి మేము? ఇన్నా అప్పులు చేసుకొని బతుకునే వాళ్ళం. ఇగో చిన్న పిల్లలు, మాకు పెళ్లి కాని పిల్లలు ఉన్నారు. ఎట్లా బతకాలా? ఏం నేను బతకాలా? డైలీ మాలు తెచ్చుకున్నాం, మార్కెట్లో ఊకుంటారా మమ్మల్ని అందరు పట్టుకొని? ఎట్లా బతకాలి మేము? మాకు దారాన్ని చూపెట్టాలి కదా, వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోరా అని. ఎక్కడ లేకుంటే ఎట్లా బతకాలి చెప్పండి? में जो भी कर रहे अच्छे के वास्ते कर रहे, कौन सा भी कर रहे तो पब्लिक के वास्ते कर रहे, अच्छे कर रहे। मगर जो भी पहले इंटीमेशन दे के खोलने से पहले आके तोड़ दे रहे। और जो घर वाले हैं उनका डायमेंशन देखना, उनका रोड का देखना, बिजनेसों का देखना, वो सब देख के करो। पहले इंटीमेशन दिए तो उनका हटा रहे तो भी आके धड़ाधड़ तोड़ दे रहे। और हमारा भाई हमारे प्रेस रिपोर्टर है यहाँ पे, और हम खोल ले रहे तो भी हमारे को नहीं बोल के भी धनाधन जेसीबी मार दे रहे। और सेटबैक रह के भी कुछ भी फ़ायदा नहीं सर का हो गया। सेटबैक करंट पोल है यहाँ पे सामने, वो करंट पोल के पीछे रहे तो भी ऐसे तोड़ दे के वो कर दे रहे। मैं रेवंत रेड्डी साहब को एक ही बात बोलूँ, रेड्डी साहब आप अच्छे ही कर रहे, अच्छे को वैसे कर रहे। हमारे ऑफिसरों के एक बात बोलो, क्या बोलो तो हम को तकलीफ न करो, उठा दे रहे, रोड करेंगे सब कर रहे, मगर तकलीफ न दो। तो कितना फीट का रोड है वो ऑफिसर को भी नहीं मालूम। मैं कल रात में आके पूछा, मैडम ये सेटबैक है आपको कुछ मालूम बोल के पूछा तो मैडम क्या बोले, नहीं मालूम बोल के बोले, नहीं मालूम ऐसा ऑफिसर को नकल हो। इतना फीट का रोड है। वे मैं TRS लीडर हूँ, इन्होंने कांग्रेस की लीडर है, उन्होंने अन्ना लीडरशिप में कुछ भी एक है। सब जने यहाँ चिंतल बस्ती में बहुत जने जी रहे, कहाँ से क्या आगे जी रहे, मगर जीने वालों को। मेरा नाम मोहन राजू है, मैं यहाँ चिंतल बस्ती का बस्ती वासी हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट GHMC वाले जो भी काम कर रहे वो पब्लिक ट्रैफिक इशू सेवा से कर रहे होंगे, लेकिन ये काम जो करने का है वो पहले 2 दिन दुकानदारों को वो लोग मालूमात करना कि ये पूरा रोड पे है, आप लोग जो भी है ये रोड पूरा क्लियर करो और पब्लिक को परेशान नको करो बोल के नोटिस भी नहीं दिए। बगैर नोटिस वो लोग आके हमारा प्रॉपर्टी डैमेज बोले तो हमारा जो भी हम शेड डाल लिए धूप आ रहे बोल के जो भी सामान रखने के वास्ते
सामने जगह कर लिए, फुटपाथ को कब्ज़ा नहीं करे, फिर भी वो लोग आके ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती पुलिस लोगों को लगा के जो ये तोड़म पोड़ी कर रहे, उससे हमारा नुकसान भी हो गया, हमारा दिल भी टूट गया। हम जो चाहे थे रेवंत रेड्डी साहब सबके वास्ते अच्छे काम कर रहे बोल के, लेकिन ये गरीबों पे जो कामा कर रहे वो हमारे को अच्छा नहीं दिख रहा। रेवंत रेड्डी साहब, आप पब्लिक के वास्ते जो ट्रैफिक के वास्ते जो कर रहे अच्छे हैं, लेकिन पहले 1 दिन 2 दिन नोटिस दो, बाद में ये काम करो। जो लोग आपके बात नहीं, आपके नोटिस के बात नहीं सुने, वो लोगों के पे ये काम करना अच्छा रहता है। उनका बहुत नुकसान हो गया। सब जने रोते रोते वो लोग रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट को सब जने गाली गुलूस दे रहे। मैं भी कांग्रेस आदमी हूँ, मेरा भी विनती है कि अभी नेक्स्ट जो भी करना है पहले पब्लिक को इन्फॉर्म करके नोटिस दे के काम करे तो अच्छा रहता बोल के मेरा भी गुजारिश है रेवंत रेड्डी साहब को।